Welcome back to our YouTube channel. Myself, Mordhwaj Kumar, a motivational speaker and a tutor. आज हमारे साथ में हैं रूप सिंह सन ऑफ सवाई सिंह जी, जो कि अपने स्थानीय विद्यालय अमरदीप बाल विद्या मंदिर न्यू जोइला से पढ़कर आगे गए और आज की डेट में ये बीएससी कर रहे हैं बायोटेक से, जो कि एमएलएसयू उदयपुर प्रॉपर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी खुद की मुख जबानी कुछ इनके बारे में। ओके, तो चलो बढ़ते हैं। तो रूप सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे विद्यालय में। आप हमें ये बताइए, आप अपने स्थानीय विद्यालय अमरदीप से स्कूलिंग करके गए, ओके, उसके बाद में आपने 12th किया और 12th के बाद में आप जो है अभी बीएससी बायोटेक से कर रहे हो, वो भी कहाँ से? उदयपुर एमएलएसयू प्रॉपर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, उसके एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो आपका जो स्कूलिंग टाइम रहा, उस स्कूलिंग टाइम में आपने कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ फेस किया, यानी कि कुछ पढ़ने में दिक्कत आई हो या कुछ समझने में, तो वहाँ आपने जो स्ट्रगल फेस किए तो उन सबको कैसे टैकल किया आपने? उसमें किस किस ने यानी कि आपको सपोर्ट किया? प्रॉब्लम रही है तो मेरे साथ जैसे कि बेसिक चीज़ों में ही रही है, और वो उसमें हर बार मैं जब भी किसी टीचर के पास लेके जाता था वो प्रॉब्लम, तो हर बार हर एक टीचर ने मुझे सॉल्व करके वो प्रॉब्लम दी है। और ओके, अपना जो भी निर्धारित रहता है वो बेसिक पे ही हमेशा रहता है, क्योंकि उसी से अपन आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं। जो जो कुछ भी पढ़ने की ट्राई करते हैं तो अपन को बेसिक चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज होगा, तभी वो चीज़ बराबर अपन बराबर, पढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर किताब पढ़ना है तो उसके लिए आपको थोड़ा आ बहुत वर्णमाला आपको आना बहुत उसके बारे में जरूरी है। थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए अपन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट कि आपने यानी कि अगर उस टाइम में जो स्कूल का वातावरण जो रहता है, यानी कि कई जगह हमें देखने को मिलता है कि कहीं के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, तो कहीं पर यानी कि टीचर का मिस बिहेविंग आप ऐसा भी होता है, तो क्या कभी आपने स्कूलिंग में इस तरह का फेस किया? नो। तो वहाँ का वातावरण आपको कैसा देखने को मिलता था? वहाँ के टीचर का बिहेवियर कैसा था? आपके जो एचएम सर रहे होंगे उनका बिहेवियर आपको कैसा लगा? वहाँ के टीचर और एचएम सर और हम सब जैसे कि एक परिवार की तरह ही थे। वो हमेशा एक अच्छे तरीके से बिहेव करते थे हमेशा। ओके, जब भी कुछ उनसे पूछ लो तो ऐसे नहीं कि नीचे बैठ जा, वो उनके कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमेशा एक शांति से उस चीज़ को समझाना वगैरह सब कुछ ऐसे ढंग से यानी करते थे। कि कुल मिलाकर सपोर्टिंग नेचर है, यानी कि कभी सब भी किसी बच्चे को एक प्रताड़ित नहीं किया प्रताड़ित गया, नहीं नहीं किया, किया है। और अब उसको बिल्कुल समझा के भेजा है, अच्छी तरीके से समझाते थे। बिल्कुल, यानी कि बच्चे को कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं भाई कि उसको निराशा हाथ में नहीं लगी है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट फिर आपने 10th और 12th के बाद में आपने डिसाइड किया कुछ करने का, तो आप अपने इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हो? अभी मैं फिलहाल तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, ओके, जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम की। ओके, जूनियर अकाउंटेंट। तो अभी शायद हमारे अंदाजे में आप साइंस फील्ड में काम कर रहे हो, यस। बराबर? वहाँ से आप स्टडी कर रहे हो, तो साइंस से हटकर आप अकाउंट की तरफ। मुझे बस यूँ लगा कि अब मुझे जॉब चाहिए, दो एक दो साल में। अब मैं मुझे ये लगा कि मेरी ग्रेजुएशन तो हो जाएगी एक साल के अंदर अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं खाली ग्रेजुएशन करके फिर क्या करूँगा मैं, इसलिए मैंने सोचा कंपटीशन साथ में रखते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो एमएससी में एडमिशन डाल देंगे। एमएससी के बाद नेट। ओके ओके, यानी कि तो अभी आप सेकेंडरी आपका जो अपिक है वो लेकर चल रहे हो अभी जूनियर मैंने अकाउंटेंट का। जब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तब से ही मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। वेरी गुड वेरी गुड। तो लेकिन आपका जो मेन जो फोकस है, यानी कि अगर वो मैं मैं उसे गोल, साइंस के अंदर ही रहूँगा। आप साइंस से ही यानी कि जुड़े हुए हाँ। रहोगे, तो आपका ये साइंस के प्रति इतना जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से मिला आपको? आपकी वजह से, जब आप 9th क्लास में हमें पढ़ाने आए, बिल्कुल आप इतना मतलब कि अच्छा पढ़ाते थे साइंस, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी 11th में जाके साइंस बायोलॉजी लेनी है। चाहे एक महीने फिर मैंने पहले एग्रीकल्चर भी ली थी। ओके, एक महीने 27 दिन एग्रीकल्चर में निकाले, फिर मुझे लगा कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे वो लेनी थी। फिर बिल्कुल। मैंने 28 जुलाई को मैंने फिर से सीएलजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुमेरपुर पाली, वहाँ पे साइंस बायोलॉजी में एडमिशन ले लिया था। ओके, यानी कि वहाँ आपको काफी अच्छा लगा, यानी हाँ, कि बायोलॉजी फील्ड आपको काफी बेहद पसंद आ रहा है। बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नाउ अभी आप बायोटेक से यानी कि काफ़ी काम कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि बायोटेक जो फील्ड है मच बेटर रहेगा और किसी अदर दिन दूसरे फील्ड से। यस। सो जूनियर अकाउंटेंट है वो आप साथ में लेके चलिए, बेहद बिल्कुल वो भी सही है कि यानी कि अगर आप वहाँ जल्दी से सेट हो जाते हो, और अगर नहीं भी हो तो आप इस फील्ड को नहीं मैं छोड़ेगा, कंटिन्यू आपको करूँगा। कंटिन्यू करना है। ओके, वेरी गुड। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा
मोटिवेटेड पर्सन रहा है, घर से रिलेटेड या फिर स्कूलिंग से या कहीं और से, या कोई महान पुरुष जैसे कि होते हैं, तो उनमें से कोई ऐसा पर्सन है कि जिसकी वजह से आप हमेशा मोटिवेट रहे हो? अब मेरी लाइफ में 3 पर्सन है जो मुझे मोटिवेट हमेशा करते रहते थे। एक तो मेरे पापा, ओके। जो हमेशा, उन्होंने कभी आज तक ऐसा नहीं बोला कि तुझे पैसों के लिए बेटा पढ़ मत, या उन्होंने हमेशा यही बोला है कि हाँ, तुझे तेरे 12 महीने का भले 4 लाख खर्चा होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। सबसे पहला तो वही है मेरे मोटिवेट ओके। मोटिवेशन का। फिर मेरे एक मौसी के लड़के हैं भैया, वो ओके। भी जूनियर अकाउंटेंट गवर्नमेंट जॉब में है, ओके। बाली तहसील में उनके लगे हुए हैं। तो वो भी हमेशा बोलते रहते हैं कि हाँ पढ़ो, ये कंपटीशन भी साथ में रखो, अगर तुम्हें इसी फील्ड में जाना है तो भी सही है, तुम घंटे घंटे 2 घंटे ये भी साथ में पढ़ते रहो। तो जूनियर अकाउंटेंट का मोटिव, उसके लिए वहां से मोटिवेट मिला। वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बीएससी बायोटेक के लिए मोटिवेट करने वाले आप हो। ओके, थैंक यू फॉर दिस। नाउ, तो यानी कि आपके साथ में ये पर्सन्स रहे जिन्होंने आपको हर कदम पर, हर यानी कि कदम पर आपका मोटिवेट किया, साथ रहा। और इस स्कूल के जितने भी टीचर थे, उन्होंने सब उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन सब ने मोटिवेट करने में बहुत हेल्प की मुझे, एंड बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अगर अब मैं आपसे फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा रूप सिंह, कि आपके जो जूनियर बच्चे हैं, यानी कि आपके गांव के, आपके पड़ोस के जो बच्चे हैं, तो उनको स्कूलिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहो और उनके लिए कुछ कहना चाहो कि भाई आप किस तरह से, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर करके चलें, किस तरह से अपनी तैयारी रखें, कितना टाइम जो है आप खेलने कूदने के लिए, पढ़ाई के लिए, क्या आप मतलब आप उनको बोलना चाहोगे? अब उनके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि आप सिटी में जाते हो पढ़ने के लिए, बिल्कुल। महीने के 40-50 हज़ार रुपये आप बिगाड़ते हो, उससे तो काफ़ी बेटर है ये स्कूल। यहाँ पे आपको बेसिक जितने भी चीज़ें हैं वो सिखाने में बहुत हेल्प मिलती है। वहाँ पे आप सिर्फ टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता है वो वगैरह, इस स्कूल में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। टॉपर्स नहीं, क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, उन सब पे फोकस किया जाता है, सबको अच्छे से पढ़ाया जाता है, सबको एक तरीके से मतलब कि लेके चलते हैं। और बहुत और ये स्कूल बहुत बेस्ट है। सभी मतलब कि अगर फर्स्ट टू 10th तक किसी को भी पढ़ना है तो एडमिशन ले, बहुत अच्छा स्कूल है, मेरा भी एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच वेदारस। एंड सो गाइस, तो ये थे हमारे साथ में रूप सिंह सन ऑफ सवाई सिंह जी, जो कि हमारे गांव नया जोइला में ही रहते हैं, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान से। ओके, तो आपने सुना इनकी मुख जुबानी। तो चलिए, अब आपसे हम विदा लेते हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो प्लीज़